जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में इजाफी नोट तहरीर किया। उन्होंने लिखा कि एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वजीर कानून की मुशावरत से FBI को तहकीकात का कहा। शहजाद अकबर और फरोग नसीम का FBI को तहकीकात का हुक्म देना गैर कानूनी है। सरीना ईसा के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई गैर कानूनी तरीके से ली गई। शहजाद अकबर और फरोग नसीम को ओहदे पर बरकरार रखना वज़ीर आज़म को भी गैर कानूनी काम में शरीक ठहराता है। आपको बता रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में इजाफी नोट तहरीर किया है। तफसीलात जानेंगे, अमानत गोशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस इजाफी नोट में मजीद क्या कहा गया है? जी, जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में जस्टिस याहिया अफरीदी ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा खुद तो आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर नहीं कर सकते थे, ताहम उनकी अहलिया ने जो नजरसानी की दरखास्त दायर की है वो मंजूर की जाती है। और जो जस्टिस काजी फायज ईसा के अहल खाना के टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की गई है वो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो ऑर्डिनेंस का जो 2016 है वो जो पब्लिक जो किसी भी फाइलर के जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनका रिकॉर्ड जो है पब्लिक करने की इजाज़त नहीं देता। और SBR को एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने वज़ीर कानून फरूग नसीम की मुशावरत से गैर कानूनी काम करने के अहकाम दिए और गैर कानूनी तरीके से सरीना ईसा का टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में ये भी लिखा है कि चूँकि शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरूग नसीम गैर कानूनी काम कर रहे थे और वज़ीर आज़म ने काम करने की तौसीक की, उनको रोका नहीं, तो वज़ीर आज़म भी जो है वो बज़ाहिर शरीक जुर्म है कि उन्होंने शहजाद अकबर और फरूग नसीम को क्यों नहीं रोका और शहजाद अकबर और फरूग नसीम को ओहदे से वज़ीर आज़म ने नहीं हटाया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।